हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, अब हम इस फोर्थ लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको हम समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं। ठीक है। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसमें बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितना कवर करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एथलीट द्वारा। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा पहले हम करते चले जाते हैं। ठीक है, पहले हम सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे एथलीट जो हमारा रन कर रहा है किस ट्रैक पे, एक हमारा सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा कुछ सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कुलर आपका ट्रैक है, इस ट्रैक पे एथलीट हमारा रन कर रहा है। ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो हमको डायमीटर दिया है 200 मीटर, सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है। ठीक है, दिस, और इसको कुछ पॉइंट ए देते हैं, एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं जो हमारा एथलीट है वो पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। यहाँ से लेटस सपोज द एथलीट start from point A, okay, और he complete the athlete complete one round in 40 सेकेंड। जो एथलीट है एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड ले रहा है। दो देन द टोटल टाइम टेकन बाय एथलीट, तो एथलीट को कितना टोटल टाइम टेक कर रहा है, कितना टोटल टाइम टेक कर रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड। ओके, तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 × 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं +20, तो कितना आ जाएगा 120 + 20 = 140 सेकेंड। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इन 40 सेकेंड ही कंप्लीट वन राउंड। ओके, जैसा कि आपको क्वेश्चन में पहले दिया है कि 40 सेकेंड में वह एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो सिंस इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में हम देख लेते हैं कि हमारा एथलीट जो है कितना राउंड कंप्लीट करेगा, तो 1/40 राउंड, जो कि बहुत आसान है ये। फिर हम देख लेते हैं ऐसे 140 सेकेंड में, सिंस देयरफॉर इन 140 सेकेंड, तो इसमें यह कितना राउंड कंप्लीट करेगा, कंप्लीट 140/140। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 राउंड। ओके, यहाँ पे भी राउंड आप लिख लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा एथलीट है ये इतना राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें पूछा क्या है आपसे, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो जो एथलीट है हमारा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस इन 3.5 राउंड। वह 3.5 राउंड में वो जो एथलीट है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको पता है द सर्कुलर डायमीटर इज 200 मीटर। तो अगर इसका डायमीटर 200 मीटर दिया है सर्कुलर ट्रैक का, सर्कुलर डायमीटर या सर्कुलर ट्रैक डायमीटर ये भी लिख सकते हैं, सर्कुलर ट्रैक डायमीटर ये लिखेंगे कुछ, क्योंकि ट्रैक दिया ना, तो द सर्कुलर ट्रैक डायमीटर इज 200 मीटर।
तो इसका रेडियस कितना होगा, अगर इसको आप सेंटर पॉइंट मान लेते हैं तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 200/2 इक्वल टू 100 मीटर। तो आपका ये सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आ गया 100 मीटर। ठीक है, इतना आ गया ना। फिर अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कितना, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। द डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड। तो बताओ ये एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, तो इसका एक राउंड जब ये पॉइंट ए पे वापस आ जाएगा तो इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस सर्कुलर ट्रैक का जितना डायामीटर हो गया, सरकमफ्रेंस जितना होगा, सर्कुलर ट्रैक का जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना यह डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ओके, तो सर्कुलर ट्रैक का जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना यह डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड में। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का कितना होता है, सर्कुलर ट्रैक का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं, और आपको रेडियस आपने निकाला है 100 मीटर। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 628.57 मीटर। ओके, ये हमारा आ गया एक राउंड में वह इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। बट हमको निकालना क्या है, वह 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम देख लेते हैं कि 3.5 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। द टोटल डिस्टेंस कवर इन 3.5 राउंड। तो वह एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 3.5 राउंड में कितना करेगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें 628.57 मल्टीप्लाई 3.5 राउंड, तो कितना आ जाएगा आपका 2200 मीटर। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये 3.5 राउंड में 100 मीटर ये डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो एथलीट ने 3.5 राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो हमने अपना पहला पार्ट कवर कर लिया है, अब दूसरा है हमारा क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 3.5 राउंड। ये 3.5 राउंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो इसको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं कितना डिस्टेंस से कवर कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एथलीट का इनिशियल पोजीशन है, एथलीट का जो इनिशियल पोजीशन है, द इनिशियल पोजीशन ऑफ एथलीट पॉइंट ए। ठीक है, जो एथलीट का इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए पे है, बट ये कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, 3.5 राउंड। अब देखो 3.5 राउंड का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो 3.5 राउंड का मतलब देखो यहाँ पे हम बता देते हैं 3.5 राउंड, इसका मतलब 3 राउंड हो गया, एंड 0.5 का मतलब हाफ राउंड। ओके, तो मतलब अगर एथलीट का इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट है, पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो पहले ये 3 राउंड कंप्लीट करेगा। तो 3 राउंड कंप्लीट करेगा, आपका पहला राउंड ये हो गया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट राउंड, एक राउंड हो गया, दिस इज द सेकेंड राउंड, ठीक है, 2 राउंड कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज द थर्ड राउंड। 3 राउंड ये कंप्लीट कर रहा है, प्लस आधा दूरी और चल रहा है, आधा डिस्टेंस और चल रहा है। तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, ये इतना होगा। मतलब जब ये अपनी 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा
तो यह अगर मतलब ये 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद आधा डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, तो जब आधा डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा तो ये किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा हमारा एथलीट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द इनिशियल पोजिशन ऑफ एथलीट पॉइंट एट पॉइंट ए आफ्टर 3.5 राउंड ही रीच्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, तो आफ्टर 3.5 राउंड के बाद वो जो हमारा एथलीट होगा वो पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो thus द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, द सर्कुलर ट्रैक डायमीटर। तो सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर जितना होगा उतना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर कितना है, 200 मीटर। तो आई होप ये आपका ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एथलीट है कितना और डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो ये 200 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट इसका होगा जितना सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर होगा। जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड एंड देम टर्न्स around jogs 100 meter back to point C in other 1 minute. What are the Joseph's average speed and velocity in jogging from point A to B and from point A to C? जॉग्स मतलब जैसे जब सुबह सुबह लोग उठते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, लाइक एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं जॉग्स। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक का पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, ओके, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी है 300 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके इसकी जो डिस्टेंस है 300 मीटर, और वह इसको कवर करने में 2 मिनट 30 सेकेंड का टाइम ले रहा है। 2 मिनट 30 सेकेंड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे पहले हम करते हैं, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है अगर आप वैसे वैसे करते जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर ये क्या कह रहा है कि जब ये वापस हो रहा है, जब टर्न हो रहा है पॉइंट बी से एंड जॉग्स फ्रॉम 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, तो जब पॉइंट बी से वापस आ रहा है टर्न होके तो ये पॉइंट सी पे आके रुक रहा है यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका पॉइंट सी है। ठीक है, तो ये कितने मीटर दूरी या फिर कितने मीटर की दूरी पे आके रुक रहा है, 100 मीटर की दूरी पे। तो इस पॉइंट बी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। ओके, और यह इस दूरी को कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम से क्लियर हो गया कि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। तो ये है, तो इसमें आपसे क्या पूछा है, जोसेफ की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी किस कंडीशन में, जब यह फ्रॉम पॉइंट ए से बी तक जब जॉगिंग किया तब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और जब ये पॉइंट बी से सी तक आया मतलब पॉइंट ए टू सी, और ए टू सी के बीच की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ रही है। तो हम लोग पहला पोर्शन इसका सॉल्व करते हैं। तो पहला पोर्शन क्या है, ए फ्रॉम ए टू बी। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है जो एवरेज स्पीड का फार्मूला, पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड की फार्मूला क्या होती है, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि जब आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमको क्या निकालना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है,
और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या निकालना है, जब जोसेफ जो है जब जॉगिंग कर रहा है ए टू बी, पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है। तो निकालेंगे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई जोसेफ फ्रॉम ए टू बी। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 300 मीटर। और द टोटल टाइम टेकन बाई जोसेफ फ्रॉम ए टू बी, कितना टाइम टेकन कर रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। इतना ही इतना टाइम टेक कर रहा है ना, तो इसको हम मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं ना, ठीक है चलो। तो ये कितना 120 प्लस 30, तो टोटल आ जाएगा 150 सेकंड। तो हमने ये चीज़ें निकालने की, ए टू बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर, और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है, 150 सेकेंड, ठीक है, 150 सेकेंड। तो हमको क्या पूछा है, जोसेफ की एवरेज स्पीड। तो इस कंडीशन में जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो इस कंडीशन में इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड हम यहाँ पे निकालते हैं, एवरेज स्पीड, मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 300 मीटर अपॉन टाइम कितना ले रहा है 150 सेकेंड। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है, ओके। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी 2 मीटर। और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इसका, तो एवरेज वेलोसिटी भी हम देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं, नहीं तो यहीं पे चलो कैलकुलेट कर देते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे और टोटल टाइम, ओके। तो देखो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उतना ही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, कि और कुछ होगा। ये जो जोसेफ है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी दूरी तय की 300 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट भी होगा 300, और टाइम कितना लगेगा 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 150 सेकेंड। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ये हो गया। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रॉम ए टू सी। तो ए से सी के बीच जब वो जोसेफ जॉगिंग कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई जोसेफ फ्रॉम ए टू सी या ए सी, तो कितना हो जाएगा ये हम क्या करेंगे, ए बी प्लस पी सी। अगर इसको हमको निकालना है तो हम इन दोनों को टोटल कितना डिस्टेंस है कवर कर रहा है, तो ए बी, ये दूरी चलने में कितना डिस्टेंस, ए बी और ए सी बी सी को हम ऐड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा ए सी। तो कितना है 300 प्लस कितना है ये 100, टोटल 400 मीटर वो चल रहा है, ठीक है। ये ए सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो द टोटल
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई जोसेफ फ्रॉम ए टू सी, ए सी। तो कितना हो जाएगा, अगर ए सी निकालना है तो ए बी में से बी सी को हम माइनस कर देंगे, तो ए बी माइनस बी सी। जस्ट सिंपली, सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निक लगाना नहीं है। तो ये 300 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर। ओके, ठीक है। अब कितना टाइम ले रहा है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बिटवीन पॉइंट ए टू सी, ए से सी के बीच कितना टाइम लग रहा है इसको कवर करने में। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी द्वारा कितना टाइम टेकन, ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम टेक कर रहा है, प्लस बी सी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम टेक कर रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ए बी को ट्रेवल करने में कितना टाइम टेक कर रहा है, 150 सेकेंड, जैसा कि मैंने पहले पोर्शन में आपको बताया था। और ये 1 मिनट है, मतलब 60 सेकेंड है। ओके, तो कितना हो जाएगा, 210 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, हम निकाल लेंगे। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, कितना डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया हमारा, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और टाइम ध्यान में रखिएगा, 210 सेकेंड है। ठीक है, चलिए तो हम पहला पोर्शन देखते हैं, एवरेज स्पीड क्या है इसका, एवरेज स्पीड क्या होगा इसका, ये देख लेते हैं। एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, और टोटल टाइम कितना ले रहा है 210 सेकेंड। तो इसका कितना आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.904 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड इसकी इतनी हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, टाइम टेकन आपको याद रखना। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं इसकी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर हो रहा है ना यहाँ पे, तो 200 मीटर हमने निकाला था, और टाइम कितना लग रहा है 210। तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा, सॉल्व करने पे इसका आ रहा है आपका 0.95 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका एवरेज स्पीड हो गया 1.904 मीटर पर सेकेंड, ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed 30 km per hour. What is the average speed for Abdul trip? ठीक है, तो हमसे क्वेश्चंस क्या कर रहा है उसको हम पहले देखते हैं। तो एक बस ड्राइवर है अब्दुल, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट सपोज कर लेते हैं, आपका पॉइंट बी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच रहा है तो इसकी जो एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है दिस। और जब ये पॉइंट बी से पॉइंट ए पर वापस आ रहा है तो इसकी जो एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है, लाइक दिस। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज द टोटल डिस्टेंस इज x। यहाँ पे हम कर लेते हैं, लेट अस
सपोज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज एक्स। ठीक है, हम इसको सपोज कर लेते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आपको वैल्यू माननी है आप उसको मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम ऑरेंज स्पीड देखते हैं इसका कितना है, मतलब हमको यहाँ पे बेसिकली हमको ऑरेंज स्पीड ही फाइंड आउट करना है। तो हमको यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के तो ऑरेंज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है हमारा, वो टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम टेकन, और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है हमारा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो पहले जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है तब इसकी स्पीड और स्पीड कितनी है, और स्पीड मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, बट उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। तो फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी है, 20 है, और टोटल डिस्टेंस मैंने x माना है x, और टाइम मान के t1 मान ले रहे हैं। ठीक है, t1 टाइम मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम t1 निकालेंगे, कितना आएगा हमारा 20 इंटू t1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अगर हम t1 निकालेंगे तो x/20। ठीक है, समझ में आया ये वाला। ये आपका जब ये अब्दुल जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है तब इसका जो इतना टाइम लग रहा है। अगर ये इतने एवरेज स्पीड से जा रहा है तो इतने एवरेज स्पीड कवर करने में इतना टाइम ये लगा रहा है। फिर ऐसे ही हम निकाल लेते हैं फ्रॉम, जब वो रिटर्न कंडीशन में है, जब वो रिटर्न हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, तब उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितना दिया है इसका 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं, एन अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा रहा है। तो इसकी और इस कंडीशन में कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस कितना है मैंने बताया था, x मैंने सपोज किया है, और टाइम t2। तो यहाँ से t2 कितना निकल जाएगा हमारा x/30। ठीक है, इतना ये हमारा t2 निकल गया। समझ में आया। अभी हमारा दो टाइम यहाँ पे हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल टाइम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल टाइम टेकन बाय अब्दुल ट्रिप। तो अब्दुल के ट्रिप में अब्दुल जब सफ़र कर रहा है उसकी जर्नी में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा t1 प्लस t2, ये t के बराबर, टोटल t के बराबर अगर हम देखें तो। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा x/20 प्लस x/30। तो कितना आ जाएगा ये इसका हम एलसीएम से लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 20। इसमें आप x कर दीजिएगा ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, 50x/600, ये कितना आ जाएगा, ये x/12 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, टोटल टाइम इतना लग रहा है। ओके, ये आपका टोटल आ गया। स्पीड कितनी होगी हम इसको देख लेते हैं, एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी, हमारी एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी एक यहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो गया है। ये टोटल जो लेटेस्ट सपोज द टोटल डिस्टेंस इज x, ये कर लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो जाए, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मांगे तो सिर्फ x ही में, लेकिन बट ये रिटर्न जब हो रहा है तो x जाने में और x आने में टोटल डिस्टेंस
तो आने और जाने का होता है ना, तो टोटल डिस्टेंस x एंड x कितना हो जाएगा, ये x प्लस एक्स अपान टोटल टाइम कितना लग रहा है x/12, x/12। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 2x हो जाएगा अपान x/12। जब ये 12 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू 12/x। तो x यहाँ से हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी इतना होगी 24 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सिलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। ठीक है, हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है कि बोट जो ये गिवन टाइम है 8 सेकेंड के दौरान, जब वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से वो एक्सीलरेट होकर लेक में जब चल रहा है तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले तो हमको एक्सीलरेशन की वैल्यू दी है a = 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड t की वैल्यू कितनी दी हुई है आपका 8 सेकेंड। ओके, और आपसे पूछ रहा है यस, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, कितनी दूरी तय करेगी बोट। ठीक है, डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे मोशन के 3 इक्वेशंस आपको बताए थे। ठीक है, मोशन का पहला इक्वेशन मैंने ये बताया था v = u + at, एंड सेकेंड इक्वेशन मैंने बताया था s = ut + ½ at², एंड थर्ड इक्वेशन बताया था v² = u² + 2as। तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो मोशन का अकॉर्डिंग टू मोशन सेकेंड इक्वेशन, तो मोशन का सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s = ut + ½ at²। ठीक है, तो s हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी u होगी वो 0 होगी। ठीक है, यह ध्यान रखना, द वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल वैल्यू इज 0। ठीक है, तो u की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस ½ a की वैल्यू आपको दिया है 3, एंड t की वैल्यू दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा 3 × 64। अगर इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 इतना। ठीक है, तो कितना है 96 मीटर। तो इस 8 सेकेंड में अगर ये 8 सेकेंड, अगर ये इसका जो टाइम है, अगर इस टाइम गिवन टाइम में अगर ये चल रहा है, इस टाइम से चल रहा है या इस एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो ये इतनी दूरी तय करेगा इस गिवन टाइम इंटरवल में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। Another driver going at 34 km per hour in another car apply his brake slowly and stop in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for two car. Which of the two car traveled further after the brake were applied? तो इसमें क्या करा है, इसमें 2 कार हैं। ठीक है, एक कार की स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, और वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। जब वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो कार उसकी 5 सेकंड में जाके रुक जा रही है, और एक दूसरा कार है जो कि 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जब वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो वह कार उसकी कार 10 सेकंड में जाके रुक रही है। तो इन दोनों कार की स्पीड को आपको स्पीड और टाइम ग्राफ पे इसको शो करना है, और इसमें यह भी बताना है कि कौन सी कार कितनी दूर जाएगी। ठीक है, तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो हम इसको सोल्यूशन इसका देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। पहले देखो इसको फर्स्ट कार के लिए हम देखते हैं, इसमें फॉर फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार, इसको यू से डिनोट करते हैं 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में, जो कि 15/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कन्वर्ट करने में कितना आ रहा है आपका टोटल आंसर 14.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी है
फाइनल वेलोसिटी v 0, और यह कार स्टॉप होने में कितना टाइम लगा रहा है, t=5 सेकेंड, ठीक है, फॉर सेकेंड कार। तो सेकेंड कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसको भी देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार, u कितना हो जाएगा आपका, ये कितना दिया है 34 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 9.4 मीटर पर सेकेंड। और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी v = 0, टाइम कितना लग रहा है इसको, कार को स्टॉप होने में 10 सेकेंड। ओके, ये आपका हो गया। तो हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कार फर्स्ट के लिए एंड इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कार सेकंड के लिए हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए, ठीक है, और ये ग्राफ प्लॉट होगा स्पीड वर्सेस टाइम के बीच, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है हमारा। कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम y एक्सिस पे, हमारा ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो y एक्सिस पे हम किसको डिनोट करते हैं, स्पीड को, एंड x एक्सिस पे हम डिनोट करेंगे टाइम को, ठीक है। ये हमारा टाइम का, टाइम ये बता रहा है, और ये हमारा स्पीड, इसी स्पीड को हम s से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ये लाइक दिस। अब इसको हमको ग्राफ, इस स्पीड एंड टाइम ग्राफ पे इस कार का जो वेलोसिटी है इसको इस पे शो करना है। तो पहले हम कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमारा 0 है, 1, ये कुछ ऐसे 1, 10। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो हमारा लास्ट पोजीशन है ये हमारा 52 किलोमीटर है, ठीक है, 52 है, और यहाँ पे कुछ हमारा ये 34 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये टाइम वाले पे हम देख लेते हैं, टाइम ये हमारा मान लीजिए 5 है, ये आपका लास्ट डिवीजन जो है 10 है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम इसको मिला देते हैं। जो पहले कार के जो पहले कार के लिए हमारा ग्राफ कैसे ड्रा होगा, तो पहला कार के लिए ऐसा कुछ होगा, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट कार के, सेकंड कार के लिए कैसा होगा, 34 से 10 तक जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमको ये शेडेड एरिया निकालना है, ये ऐसा कुछ, ये एरिया पहले इसके लिए देख लेते हैं, फिर इस एरिया को निकालना है, इसके ये वाला, ठीक है, ओके। तो अगर हमें शेडेड एरिया निकाल लेते हैं तो हमको मिल जाएगा इसकी डिस्टेंस कि पहले कार ने और दूसरे कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो बेसिकली हम अगर ये एरिया निकाल लेते हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं, ये हमारा पॉइंट O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, तब हम देखते हैं यहाँ पे। और ये चीज़ याद रखना कि फर्स्ट कार की जो हमने वेलोसिटी निकाली है उसको ध्यान में रखना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट कार। तो पहले कार ने कितनी दूरी तय की, तो ये किसके इक्वल होगा, राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो या एरिया ऐसे, एरिया ऑफ राइट
राइट ट्राइंगल, ये पहला कार कौन सा है, OAC, OAC, ठीक है, ये होगा। तो क्या होगा, राइट ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, कितना हो जाएगा, हाफ, बेस हमारा कितना है, ये 5 है ना, 5, एंड हाइट कितना है हमारा, ये, तो ये हमने कितना निकाला था, कितना हमने निकाला था 40.44। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 36.1 मीटर। इसको हम नियर अबाउट ले लेते हैं 36 मीटर। ओके, ये आपका इतना आ जाएगा। पहले कार ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब हम देख लेते हैं सेकेंड कार के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेकेंड कार। तो सेकेंड कार हमारी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल ABD, OBD ये होगा, ठीक है, OBD, ठीक है। ये कैसा होगा, ये भी वही हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो हमारा बेस कितना है इसका, कितनी डिस्टेंस, कितना टाइम लग रहा है इसको, 10, बेस हमारा 10 हो जाएगा। हाइट कितना है इसका, कितना हाइट आया था इसका, 9.4, ठीक है, 9.4 आया था ना, ये 9.4 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 47 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड कार द्वारा तय की गई दूरी है और ये फर्स्ट कार द्वारा तय की गई दूरी है। तो आपसे मैंने ये आपने ये प्लॉटिंग दिखा दी। अगर आप इसको इरेज भी कर लीजिए, इसको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो प्लॉट किए हैं कुछ इसमें आप ऐसे सिर्फ एक बार ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ऐसा नहीं रहेगा। ग्राफ पेपर में बहुत सारी लाइंस रहती हैं, बट अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप यहाँ पे देखिए, तो मैंने ये आपको स्पीड एंड टाइम ग्राफ पे मैंने दोनों कार की मतलब दोनों कार को प्लॉट कर दिया कि उनकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है विच आर द टू कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेर अप्लाइड, तो कौन सी कार कितनी दूर जाएगी। तो सेकेंड कार, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट कार लेस देन सेकेंड कार, द सेकेंड कार ट्रेवल मोर डिस्टेंस, ठीक है, द सेकेंड कार ट्रेवल मोर डिस्टेंस। तो हमारा जो सेकेंड कार होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। आपको एक DT ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ को देख के बताने हैं 3 ऑब्जेक्ट की कंडीशन, ऑब्जेक्ट A, B एंड C, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो इन तीनों में से हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं ऑब्जेक्ट जो B है हमारा, वह ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और कितनी दूरी जा रही है, कितने टाइम में कितना, ठीक है, ये 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना टाइम ले रही है, 1.2। तो ऑब्जेक्ट भी है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब सबसे तेज़ जो है चलने वाली जो हमारा होगा ऑब्जेक्ट B। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये रोड के किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे कभी भी। तो देखिए ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ये कभी भी एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को कट आउट नहीं करेंगे, तो इसका आंसर होगा नो, ये कभी भी रोड के साइड नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल बाई द टाइम इट पासेस सी। कार B जब C को क्रॉस करेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट B जब C को क्रॉस करेगा तो कितनी दूरी हमारा B ट्रेवल कर चुका होगा। तो आप देख सकते हैं आपके बुक में ग्राफ अच्छे से दिया है प्लॉट करके, बट यहाँ पे रेंडमली मैंने ग्राफ बनाया है तो हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट B है वो C को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहा है ना, इस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है ऐसा कुछ, ये यहाँ पे।
तो अगर आप इसकी डिस्टेंस देखेंगे कितनी डिस्टेंस चलेगा, ये नियर अबाउट 5 पॉइंट समथिंग कुछ डिस्टेंस चलेगा। अगर इसको हम पॉइंट में ले लेते हैं, यहाँ 4.1 4.2, तो ऐसे हम जाएंगे तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर आएगा 5.14 मीटर। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हैं। एक तरीका आपके पास और है, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। बेसिकली ये जो स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर जो है, अगर आप इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कार भी जब सी को क्रॉस करता है तो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये नंबर आप स्क्वायर काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ से ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस 4 है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं इसको काउंट कीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें कुछ ज़्यादा है, बट आपको एग्जैक्ट देखेंगे जो आपके बुक में दिया है वो नियर अबाउट कितना, मैं देख लेता हूँ एक बार। नियर अबाउट जो आपका है, अगर वो उस बॉक्स को काउंट करेंगे, नियर अबाउट 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 7 है। ठीक है, तो 7 बॉक्स है। तो आपको फर्स्ट वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या अब कितने यहाँ पे मतलब स्क्वायर है, 7 स्क्वायर, तो सेवन स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर जो डिस्टेंस है उसको कम, मतलब 7 स्क्वायर जो यहाँ पे 7 स्क्वायर बने हैं वो कितने यूनिट को कंप्लीट कर रहा है, 4 यूनिट को। ये देखिए इनके यहाँ ओरिजिन से और इस 4 के बीच 7 स्क्वायर हैं। ठीक है, 7 स्क्वायर बने हुए हैं, तो ये 4 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, 4/7 हो जाएगी ना, 4/7। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4/7 यूनिट। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है, यह 0.57 मीटर ये ट्रेवल करेगा। बट आप देखेंगे अपने, बट ये जो जहाँ पे जो क्रॉस कर रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट सी को जब क्रॉस कर रहा है, तो ये यहाँ पे इसका मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। तो आप यहाँ पे मीटिंग पॉइंट इस डिस्टेंस पे इस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना बॉक्स और है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, आप अपने बुक में देखेंगे तो कुछ बॉक्स और ट्रेवल कर रहा है ये, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ऐसा डॉटेड लाइन से ड्रा करेंगे तो कितने बॉक्स और ट्रेवल कर रहा है, 2 बॉक्स आपको और चलना पड़ेगा, 2 यूनिट, मतलब ये 2 बॉक्स आपको और ट्रेवल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ समथिंग ये। ठीक है, तो इसमें when cross the object B to the object C, the meeting point is cover 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर और कवर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर जब और हमारा कवर कर रहा है तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, तो द टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कैसे होगा हमारा, ये जो हमारा 4 यूनिट है, 4 प्लस अब जो 2, इसमें हम 1 स्क्वायर में इतना मीटर चल रहा है, तो 2 स्क्वायर में कितना हो जाएगा, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका कितना आएगा, नियर अबाउट 1.14 आएगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो 4.14 मीटर ये ट्रेवल करेगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर ये आ गया 4.14। तो आपके पास ये भी एक मेथड है, और डायरेक्टली आप यहाँ पे क्रॉस करके ये भी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बी जब सी को क्रॉस करेगा तो बी हमारा 5.14 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने बुक में से ये ग्राफ के जो यहाँ पे बॉक्सेस बने हैं उसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। और जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, अगर आप इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे इस डिस्टेंस वाले एक्सिस पे और टाइम वाले एक्सिस पे, तो आपको पता चल जाएगा कितनी डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट बी ने ट्रेवल की है। ठीक है, आई होप आपको। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increase uniformly at the rate of 10 meter per second square with what
वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब बॉल हमारी, जैसे कोई ये है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, दिस इज योर बिल्डिंग, ओके, और इसकी हाइट जो है, यहाँ से हाइट इसकी कितनी है, यह 20 मीटर हाइट है, ये 20 मीटर हाइट है। यहाँ पे कोई एक इंसान है, ठीक है, खड़ा हुआ है ऐसा कुछ समथिंग करके, ये बॉल को यहाँ पे गिरा रहा है, ठीक है। तो जब ये बॉल को h हाइट से गिरा रहा है तो इसके एक्सीलरेशन जो बढ़ रही है, इसकी एक्सीलरेशन कितनी हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से इसकी एक्सीलरेशन बढ़ रही है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो किस वेलोसिटी से ये बॉल जो है ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी। जब ये बॉल इस ग्राउंड पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या होगी। और दूसरा पूछ रहा है कि वह किस टाइम पे हमारा बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, आपसे टी पूछ रहा है। ये दोनों वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में ए की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एस दिया है हाइट 20 मीटर, ओके, एंड कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया है, बस यही दो चीज़ हमसे दिया है। और इसकी हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की, 0 होगी। तो हमसे पूछा क्या है, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। तो स्ट्राइक टाइम व्हेन द बॉल स्ट्राइक टू द ग्राउंड, तो हमसे ये दो चीज़ें पूछा है कि बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी जब वो एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है, और वह किस टाइम पे वह ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मोशन थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दें यहाँ पे। तो मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे v की वैल्यू पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है एंड 2, एक्सीलरेशन हमारा कितना है 10 है, एंड हाइट कितनी है हमारी 20 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 400, ठीक है, v स्क्वायर, तो v अंडर रूट में 400, तो कितना हो जाएगा, ये v की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगी, व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो वह जब वो बॉल हमारी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो हमको वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू मोशन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम मोशन का फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं तो हमको यहाँ से टाइम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो हमको v की वैल्यू पता है 20 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a हमको पता है 10 एंड t निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये 10t इक्वल टू 20, t इक्वल टू 20/10, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड। तो टाइम क्या होगा 2 सेकेंड। जब हमारी बॉल जो है ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी तो उस समय वह 2 सेकेंड बाद स्ट्राइक कर जाएगी, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड बाद हमारा जो बॉल है ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली मोशन ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड था, बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझने की जरूरत है क्या क्या गिवन डाटा है और हमसे क्या क्या पूछ। क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ है हमारा, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, ओके। तो इस स्पीड टाइम ग्राफ में एक हमारी कार की बेसिकली कार के ग्राफ को दर्शाया गया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, फाइंड हाउ फॉर डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पहले 4 सेकेंड में जो हमारी कार होगी वह कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये हमारी ऐसा कुछ दिस, ठीक है। तो इस 4 सेकेंड में जो हमारी कार कितनी दूरी तय करेगी ये आपको फाइंड आउट करना है और वो एरिया भी शेडेड करना है। तो आप अपने जब बुक में देखेंगे उसमें ग्राफ बनाया हुआ है,
तो बट मैंने यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत है सिर्फ उतना ही ग्राफ मैंने यहाँ पे शेडेड दिखाया। तो आपको ये वाला पोर्शन शेडेड करना है, ये ऐसा लिख, ठीक है। मैं यहाँ से रेड पेन से इसको डिनोट कर रहा हूँ। ये पोर्शन आपको, ये एरिया जो है शेडेड करना है, ठीक है, ऐसा कुछ, ओके। तो आपको उसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसको अगर आप ये एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा कि कार कितनी दूरी ट्रेवल की। बट आप देख रहे हैं कि एरिया हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कर्व टाइप का है, तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल या रेक्टेंगल ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब इस स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा कितना कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कितने स्क्वायर हैं इस शेडेड एरिया में, जितने स्क्वायर बनेंगे इस कर्व एंड इस लाइन के बीच जितने स्क्वायर बनेंगे उसको आपको कैलकुलेट करना होगा। टोटल स्क्वायर कितने होंगे और हाफ स्क्वायर कितने होंगे एंड मोर देन हाफ स्क्वायर कितने होंगे। जब इन सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ड्यूरिंग द 4 सेकेंड, ओके। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, तो पहले पोर्शन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बता दिया इसमें क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, ऑन वाई एक्सिस, सॉरी पहले ऑन एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो एक्स एक्सिस पे कितनी स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 स्क्वायर चलने में कितने यूनिट 5 स्क्वायर है यहाँ पे, कितने यूनिट कवर कर रहा है, 2 यूनिट। तो लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 यूनिट। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेसिकली हम एरिया निकालना है। जब ये हाइट इंटू बेस करेंगे तो एरिया हम निकालें, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 1 स्क्वायर इक्वल टू 2/5 यूनिट, ओके। ऐसे ही हम किस पे देख लेंगे, हम वाई एक्सिस पे, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3। तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 यूनिट, मतलब 2 ही चल रहे हैं। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 यूनिट, ओके। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, टोटल स्क्वायर एरिया इक्वल टू ऑन एक्स एक्सिस 2/5 एंड 2/3 कितना आ जाएगा, 4/15। इतना हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, कितने यूनिट्स में, तो यूनिट्स में हम इसको लिखते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इस जो शेडेड एरिया, हमारा जो शेडेड पोर्शन है, इसमें नंबर ऑफ फुल स्क्वायर कितने हैं। तो इसमें टोटल जो, मतलब ये टोटल है ऐसा स्क्वायर, ये टोटल कितने स्क्वायर हैं ऐसा, पहले ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आपको हाफ स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसा कुछ। फिर मोर देन हाफ स्क्वायर कितने हैं, आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ। तो ये फुल स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, कितने आ रही हैं हमारी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे कुछ, फुल स्क्वायर इक्वल टू 57। तो हमारे 57 फुल स्क्वायर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 57 इंटू इसमें हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एरिया से उसके। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, नियर अबाउट आपकी आ रही है 15.2 यूनिट, ओके। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि मोर देन हाफ स्क्वायर कितने हैं, मोर देन हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर मतलब ये वाला ऐसा कुछ, इसमें ऐसा ना, ये वाला ऐसा हाफ स्क्वायर, ये वाला मोर देन हाफ स्क्वायर इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितना है ये, नियर अबाउट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3 आएगा, 3 इंटू 4/15। तो इसके आंसर कितना आ रहा है इसका, 0.8, ठीक है, यूनिट, ओके। ये हमारा आ रहा है, ठीक है। और यूनिट क्यों, इसको यूनिट मत लिखिए, यूनिट नहीं रहेगा, इतना डिस्टेंस बेसिकली निकल रहा है ना, तो मीटर में रहेगा ये हमारा। और हाफ स्क्वायर कितने हैं, हाफ स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने हाफ स्क्वायर हैं। तो 1/2 3 इंटू 4 इंटू 15, इससे हम टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 0.4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब अभी हमको मिल गया है
जो टोटल स्क्वायर है 57 स्क्वायर की जो डिस्टेंस वो मिल गया है, फिर मोर देन हाफ स्क्वायर की डिस्टेंस हमको मिल गया है, फिर हाफ स्क्वायर की डिस्टेंस हमको मिल गया है। तो हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15.2 प्लस 0.8 प्लस 0.4। अगर आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 16.4 मीटर या फिर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर। अगर ऐसे राइट ट्राइंगल बनता है तो डायरेक्ट से हम हाइट इंटू बेस कर देते, हाफ कर देते उसका, वो हमारा आसानी से आ जाता डिस्टेंस। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे कर्व बन जा रहा है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर हैं, अलग अलग स्क्वायर की वैल्यू निकाल के उसको हम क्या करेंगे, हम उसको सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फर्स्ट 4 सेकेंड में जितना कार ने ट्रेवल किया है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये फर्स्ट पोर्शन समझ में आ गया होगा, ये ए पोर्शन। ठीक है, अब बी पोर्शन क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि सेम टाइम इंटरवल में इक्वल अगर डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो आप देखेंगे अपने बुक में, तो ग्राफ का एक ऐसा पोर्शन है यूनिफॉर्म मोशन, आप देख के बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा कुछ लाइन रहेगा, सीधी लाइन। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, ये 6 × 10 सेकेंड के दौरान, इस टाइम इंटरवल के दौरान हमारा जो कार है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। 6 to 10 टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट डू यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन और पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा सिचुएशन जो हमारा पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उसका एक एग्जांपल के द्वारा आपको उसको समझाना है। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। क्या है, पॉसिबल है? जी बिल्कुल, दिस इज पॉसिबल। ये हमारा पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल होता है, जब आप किसी बॉल को h हाइट से रिलीज करते हैं तो क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा तो कांस्टेंट रूप से हमारा एक्सीलरेशन में भी इंक्रीमेंट होगा। बट अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन, जब आप किसी बॉल को h हाइट से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी एक्सीलरेशन में तो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसकी एक्सीलरेशन जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, बट इसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है 0 होगी। तो यहीं आपसे क्वेश्चन आपका यही है। तो क्या है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन विथ 0 वेलोसिटी। यस इट कैन बी पॉसिबल व्हेन द बॉल इज रिलीज फ्रॉम h हाइट। During this time acceleration will be increase and the initial velocity will be 0 and final velocity will be increase. Okay, I hope आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टन डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो हमारी जो कंडीशन है कब पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। दिस कंडीशन इज पॉसिबल। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, ये हमारी पॉसिबल है उस कंडीशन में, एक मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है आपका। ठीक है, दिस इज सर्कुलर ट्रैक। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है, ठीक है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म रेट से अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी होगी प्रत्येक इंस्टेंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे, ये इसकी यहाँ वेलोसिटी ऐसे कुछ ऐसे लाइक दिस। ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी होगी प्रत्येक इंस्टेंट पे चेंज होगी। ठीक है, जो प्रत्येक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जब चेंज होगी तो उसमें एक्सीलरेशन में भी चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, जो एक्सीलरेशन होगा ये उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन अ कार मूविंग सर्कुलर ट्रैक इट्स एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर इट्स डायरेक्शन। तो इसका जो डायरेक्शन की ये जो एक्सीलरेशन होगा इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट अगर आप ड्रा करेंगे ऐसा लाइक दिस, टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है a=v²/r होता है। ऐसा कुछ समथिंग फार्मूला होता है। आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में आप डीप नॉलेज में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना नॉलेज काफ़ी है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं लास्ट क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो मैं यहीं पे ही बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, उसमें आपको क्या कहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि किसी सर्कुलर ऑर्बिट में
मोशन कर रहा है, तो उसका रेडियस कितना है, रेडियस आपको दिया है कितना 42250 किलोमीटर, ठीक है, इतना इसका रेडियस दिया है। तो आपको क्या कैलकुलेट इट स्पीड इफ टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो इसकी स्पीड तब कैलकुलेट करनी है जब ये 24 आवर्स ले रहा है पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगाने में। तो बेसिकली हमको टी की वैल्यू कितनी दी है 24 आवर, ओके। तो इसमें क्या स्पीड कैलकुलेट करनी है, मतलब वी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था जब मैंने सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था, तो उसमें एक मैंने फार्मूला बताया था, ये आपके मेरे लेक्चर का लास्ट टॉपिक था सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उसमें मैंने एक फार्मूला बताया था v इक्वल टू 2πr/t, ये मैंने फार्मूला बताया था। जब आप इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, r की वैल्यू रख देंगे और t की वैल्यू जब आप इसमें रख देंगे तो आपका स्पीड यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपकी आंसर आपको मिल जाएगा, कितनी स्पीड से वो सर्कुलेट कर रहा है अर्थ के अराउंड, वो आपको वो चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम लोग का यहाँ पे एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किया है, तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब